नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। आम लोगों की सुरक्षा के लिए होटल हो, मॉल हो या फिर स्कूल हो, हर जगह जहां आम जन जाते हैं वहां उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने होते हैं। शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले और नगर पालिका के नोटिस को हल्के में लेने वाले होटल संचालकों, स्कूलों के खिलाफ आज नीमच का प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दिया। आईएएस सज्जन वर्मा के साथ में डूडा अधिकारी राजकुमार हल्दर, तहसीलदार सहित अमला जो है मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए सीज की कार्रवाई कर देखने को मिली। दरअसल सबसे पहले जो अमला है अधिकारियों का, वो सबसे पहले होटल मिड टाउन पहुंचा जहां पर भाजपा नेता राकेश भारद्वाज की होटल पर कार्रवाई की गई। जहां पर जानकारी मिलते ही विधायक भी मौके पर पहुंचे और कहीं न कहीं विधायक और भाजपा नेता है, इन्होंने अधिकारियों को नाम तक नोट करते हुए चेतावनी दे पाई। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई भी करी, किचन सील किया गया। इसके बाद में होटल भारत पैलेस पहुंचे। भारत पैलेस के साथ ही साथ होटल मंगलम में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच करी। वहां पर भी देखा गया कि नगर पालिका के नोटिस को हल्के में लिया हुआ था और किसी प्रकार से फायर ऑडिट को लेकर कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी। इसको लेकर वहां पर भी प्रबंधक का ऑफिस सील किया गया और स्कूलों में भी अब बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते वहां पर भी किस प्रकार से लापरवाही की तस्वीरें हैं। सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। कार्मन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची तो मौके पर कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं। साथ साथ फायर ऑडिट को लेकर नोटिस थमाया गया था, उसको भी स्कूल प्रबंधक द्वारा हल्के में लिया गया। जिसके बाद में वहां पर स्कूल प्रबंधक जो है, मैनेजर जो है, उनके ऑफिस को प्रशासनिक अधिकारी की टीम ने सील किया गया। साथ सख्त से सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द फायर सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, फायर ऑडिट करवाई जाए, फायर की एनओसी ली जाए, नहीं तो आगामी दिनों में सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ राजकुमार हल्दर जो डिप्टी कलेक्टर है, उन्होंने आम जन से भी और जो होटल संचालक है सभी से अपील करी कि जल्द से जल्द नियमों का पालन करें, नहीं तो शासन की आगामी दिनों में और सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। बेसिकली फायर एनओसी से रिलेटेड कार्रवाई है। जितनी भी संस्थाएं जिनको नॉर्म्स के अनुसार फायर ऑडिट कराना है और एनओसी प्राप्त करना है, इस संबंध में नगर पालिका द्वारा करीब 2-3 नोटिस संबंधित संस्थाओं को, होटल्स को जारी किए गए थे, किंतु उनके द्वारा न तो ऑडिट कराया गया, न ही एनओसी के संबंध में कार्रवाई की गई। उसी तारतम्य में आज इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए सीजर की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। हम लोग सुबह से निकले हैं। इसमें सर्वप्रथम मिड टाउन होटल में चूँकि उनके पास 2 नोटिस हम जारी कर चुके थे, उनके द्वारा न तो प्रारंभिक ऑडिट कराया गया, न ही कोई एनएसयू के संबंध में कार्रवाई की गई, इसलिए उनके होटल्स में सीजर की कार्रवाई की गई है। इसके पश्चात भारत पैलेस होटल गए थे, पर उनके द्वारा प्रारंभिक ऑडिट की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और उसके बाद जो इंस्टॉलेशन होगा तो सेकंड ऑडिट होगा। चूँकि ये प्रक्रियागत स्थिति में था, ऑडिट प्रारंभ हो चुका था, इसलिए हमारे द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरी होटल संभवतः सुंदरम होटल है, कोई मंगलम होटल है, मंगलम, उनको भी नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा न तो कोई ऑडिट कराया गया, न ही कोई एनओसी के संबंध में कार्रवाई की गई, इसलिए उनके भी कार्यालय को सील करने की कार्रवाई की गई। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कार्रवाई रही वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्कूल के संबंध में है। उसमें कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग आए हैं। काफ़ी बड़ा कैंपस और बहुत बड़ा स्कूल है, ये बच्चों की सुरक्षा का इशू है। इस स्कूल को भी करीब 2 या 3 बार हम लोगों ने नोटिस जारी किया है, शासन के निर्देशों के संबंध में अवगत कराया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फायर ऑडिट और एनओसी के संबंध में पेपर में भी हम लोगों ने विज्ञप्ति प्रकाशित करी थी कि संबंधित संस्थाएं जो इस परिधि में आ रही हैं वो ऑडिट करा लें और एनओसी प्राप्त कर लें। अब चूंकि इस स्कूल में भी हमने देखा कि न तो इनके द्वारा ऑडिट के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है, न एनओसी की कार्रवाई की गई है, इसलिए भी सांकेतिक रूप से इनके मैनेजर के कक्ष को सील किया गया है और जब ये कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे उसके बाद ये सील खोलने की कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में लगता है कहीं कि स्कूल में आप आए हैं, जिस तरह की पुख्ता व्यवस्था नहीं है, कहीं बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चिंत है ये कि आप ये टोटली ये देखिए, ये जनता से रिलेटेड इशू है। आए दिन हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं हो जाती है, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। ये प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हैं। यदि फायर सिस्टम रहेगा, फायर अलार्म रहेगा, फायर की बुझाने की व्यवस्था रहेगी तो कोई भी घटना इतनी बड़ा रूप नहीं लेती है। उसी के संबंध में कार्रवाई है। नहीं, हम तो देश के प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे प्रभारी है राकेश जी, हम सब संपर्क में थे और जानकारी आई कि कोई फायर सेफ्टी का कोई वो बनाना है, तो राकेश जी आए थे, मैं उनके साथ में आया, उनसे पूछा तो हमने कहा आप समय दे दो, उनको नोटिस वोटिस दिया होगा तो पूरा करा देंगे। ये तो बिल्डिंग बनने से पहले अनुमति लेनी होती, तो क्या उन्होंने पहले से अनुमति नहीं, इसके पहले की जो अनुमति है वो यहाँ से ही लेते हैं और जो अनुमतियाँ हैं उनके पास में है सारी। सर 2 महीने से नोटिस जारी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अब समय मांग रहे हैं आप, तो पहले क्यों नहीं चाहते इसको लेकर? नहीं तो वो कार्रवाई करे जो भी करना है ना। हम तो वो तो कानून का पालन करने वाले हैं राकेश जी, और वो कोई बात नहीं, कानून का पालन करेंगे हम। जो भी है पूर्तियाँ हैं
आप लोग अगर कार्रवाई रुकवाएंगे तो फिर कौन कैसे रुकवा रहा है कार्रवाई? हमने तो नहीं कहा उनको कार्रवाई रोकने के लिए। काम? अच्छा। हमने तो कहा है ना, हमने करें, वो खाना पूर्ति करा देंगे उनकी जो जो पूर्तियाँ हैं। हम तो हमारे संपर्क अभियान में थे, और अगर ठीक है जो भी पूर्तियाँ हैं वो करवा रहेंगे। हम कानून का पालन करने वाले हैं और रोजगार अधिकारी रहे हैं राकेश जी। नॉर्मल इंसान होता है, आप नहीं जाते हैं, एक पॉलिटिकल नहीं, हम तो हमारे संपर्क में घूम रहे थे, पॉलिटिकल आदमी नहीं, हर आदमी के साथ खड़ा है विधायक। कोई भी अन्याय करेगा तो किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम कानून का पालन करते हैं, कानून का पालन करवाएंगे लोगों से। कल भी हमने खाद्यान्न के मामले में प्रशिक्षण दिलवाया लोगों को।